कर सकते हैं। हरगोविंद जी क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेश जी का कहना है कि अगर स्वामी विवेकानंद पर नाम रखा जाता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। वंदे मातरम। सबसे पहले तो सुदर्शन का साधुवाद कि जी। उन्होंने इस विषय को चर्चा के योग्य माना। अब मेरी समझ से परे है कि कांग्रेस शर्मिंदा तब थी कि जब आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के नाम से सभ्यता नष्ट की गई, या कांग्रेस शर्मिंदा आज है कि जब मां भारती के सपूतों के नाम से उन सड़कों को और उन इलाकों को जाना जाएगा। दूसरा, यहां मैं अपने कांग्रेस के साथी को करेक्ट कर दूं कि यह विषय केवल दिल्ली का नहीं है, यह विषय राष्ट्र के सम्मान का है, पूरे भारतवर्ष का है। खैर, अब एक बात विपक्ष बताए, क्या कभी बलात्कारी के नाम पर पिता का नाम रखा जाएगा? इसको कोई सभ्यता सहन करेगी? तो आक्रांताओं, लुटेरों और आक्रमणकारियों के नाम का इतिहास और उनको इतिहास में महिमा मंडित करके हीरो बनाकर यदि पढ़ाया जाएगा तो विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ सभ्यता न केवल भ्रष्ट होगी अपितु नष्ट हो जाएगी। तो आज यदि समय आया है कि अपनी गलती को सुधारा जाए, दायित्व तो इनको पहले देश की जनता ने दिया था। ये 60 साल 65 साल वो काम नहीं कर पाए। आज तो इनको शर्मिंदगी उल्टा हो रही है कि क्यों उन आक्रांताओं का, उन बलात्कारियों का, उन आक्रमणकारियों का, उन लुटेरों का नाम हटाया जा रहा है। इससे ज्यादा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। ये आधुनिक कांग्रेस के लोग उस टाइम ऐसे रहे होंगे ना, जिन्होंने उन आक्रमणकारियों का साथ दिया होगा। भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला ना, आप धैर्य रखिए सुनने का। मैं तो आपके फैक्ट्स चेक करना नहीं, चाह रहा हूं। आप बाद में सब बोल सकते हैं। देखिए, धर्मेश जी एक बार बात हरगोविंद जी की बात सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपको भी समय दिया जाएगा। जी भाई साहब, आपने देश की मर्यादा तो नहीं रखी, चर्चा की मर्यादा बनाए रखिए, धैर्य रखिए। चर्चा तो हमें सब मर्यादा पता है चर्चा की सर, आप ठीक है। और इनको पीड़ा क्यों हो रही है? वो काला रंग जो पोता गया उन बोर्डों पर, वो तो इनको बिल्कुल इनके मुंह पर पोता जाना चाहिए था। क्यों देश का इतिहास इन्होंने गलत पढ़ाया? क्यों इन्हें गर्व नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज पर? क्यों इन्हें गर्व नहीं है शहीद आजम भगत सिंह पर? क्यों इन्हें गर्व नहीं है चंद्रशेखर आजाद पर? अरे, उन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन्होंने शहादतें दी, तभी तो आज आजादी की सांस ले पा रहे हैं हम। और किस मुगल की आप बात कर रहे हैं? इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ कर आप पेश करते हैं? जब अंग्रेज भारत में आए थे, अटक से लेके दक्षिण तक मराठा साम्राज्य था, और मराठे मुगलों से चोट वसूलते थे, उनसे टैक्स लेते थे। और केवल दिल्ली के लाल किले में बैठे हुए एक असहाय व्यक्ति को आप देश का शासक मान लेंगे? और चलिए ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए अमित शर्मा जी। अमित क्या खुद कालिक पोती है उन बोर्ड पर? हम हरगोविंद जी का रुख करेंगे। हरगोविंद जी क्या कहेंगे जिस तरीके की धर्मेश जी बात कर रहे हैं कि जनता ठगी महसूस करिए, कहीं ना कहीं जनता की ही मांग है। हमने अपने विजुअल्स में दिखाया कि जनता ने ही खुद कालिक पोती है उन बोर्ड पर और सरकार से मांग की है कि नाम बदले जाए। मुगल शासकों के जो नाम चले आ रहे हैं उन नामों को बदला जाए। जनता की ही मांग है जिसको पार्टी पूरा कर रही है, जनता ने ही मांग की है। ये काम पहले की पार्टियों का होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक इस देश में रही है, कांग्रेस पार्टी को नाम बदलना चाहिए था, लेकिन नाम नहीं बदला गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी नाम बदलती है तो विपक्षी पार्टियों को तकलीफ होती है, समर्थन करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। हरगोविंद जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। मैडम, मेरे को लग रहा है डिबेट में आपसे कर रहा हूँ, मैं पब्लिक डिस्कोर्स में कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप मुद्दों को तो पूरा करिए ना। हरगोविंद जी का रुख करूंगी, आपकी बात का ही जवाब ले रही हूँ। धर्मेश जी आपकी ही बात का जवाब ले रही हूँ, आपने जो कहा उसकी बात का जवाब है। हरगोविंद जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस और विपक्ष के अभी सभी अपने भाइयों को, अपने साथियों को मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये वो देश है कि जहां पेट भूखा रहकर भी ना अपने स्वाभिमान के लिए इस देश के मजदूर, किसान और आम सैनिक ने शहादतें दी हैं अपने स्वाभिमान के लिए। आज ये भूख का प्रश्न नहीं है, ये स्वाभिमान का प्रश्न है कि सर उठा के जिए। आप बार बार इस विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि आपके अल्पसंख्यक वोट आपसे नाराज ना हो जाएं। आज भी आप उसको देखिए ना, कैसे लॉलीपॉप लगाकर उसको आपने
नया रूप दे रहे हैं, क्योंकि सीधे तो विरोध आपसे हो नहीं पा रहा। लेकिन दुर्भाग्य, आज आप इतना विलाप क्यों? ये तो हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है, स्वाभिमान का विषय है, कलंक देश के माथे से हटा है, आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप आज भी वही विलाप कर रहे हैं, वही डाक के 3 पात। क्यों? अगर आज विवेकानंद मार्ग का नाम तुगलक रोड रख दिया जाता तो ये तो गले में ढोल डालकर नाचते फिरते, फिर तो ये बात ना करते कि कोई भूखा मर गया या दिल्ली की अर्थव्यवस्था क्या हो गई। और यही आम आदमी पार्टी आज स्वयं मान रही है ना कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था खराब है। बिजली, पानी और इन्होंने जो भी इसके दिए, दिल्ली की जनता ने बिजली का करंट लगा दिया और इनको पानी पिला दिया, और इसी दिल्ली की जनता ने इन्हें घर बिठा दिया। अरे अब तो सीखो मेरे साथियों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। चलिए अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरगोविंद जी हैं। हरगोविंद जी क्या कहेंगे, जनता के मुद्दों पर कितना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कांग्रेस जो 70 में से 67 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करा बैठी, वो कम से कम हमें ना सिखाए कि दिल्ली का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने योग्य सेवक दिए हैं और योग्यता की कोई कमी नहीं है, और बड़ी अच्छी योजनाओं से मोदी की गारंटी है दिल्ली को। उनका जवाब दें आप। भाई आपकी समस्या क्या है ना कि आप विचलित हो जाते हैं बड़ी जल्दी। विचलित नहीं हो रहा आपके मैं कह रहा हूं आयोडीन वाला नमक मेरे पर्सनली बातें करने पर मेरे सवालों का जवाब दें। अब भाई साहब, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, दिल्ली की जनता ने आपकी जमानत जब्त कर दी। आपकी गलती नहीं है, आपकी पार्टी की गलती है। आप अपनी स्टेशन आप हम कब कह रहे हैं आपकी गलती है? हमने कब कहा आपकी गलती, जमानत जब्त हो रही है? आप तो ये बता रहे बीजेपी सरकार क्या कर रही है, आप तो ये चर्चा बताया को जारी रखा जाए। अब यही तो दुर्भाग्य आपका, तभी तो आप किसी की सुनते नहीं हो, जनता आपकी सुनती नहीं है, तभी आपकी जमानत जब्त हो जाती है और आप विचलित हो रहे हैं। धैर्य रखिए, गोविंद जी कहते हैं दूसरे के ऊपर। भाई साहब, अब आप लोग शर्मिंदा आ जाएं, आप लोग शर्मिंदा आ जाएं। दिल्ली में ये बताइए आप। आक्रमणकारियों का महिमा मंडन हो रहा था, तब शर्मिंदा नहीं थे। शर्मिंदा तो आ जाएं आप लोग। आज हमको तो लगता है बिल्कुल हरगोविंद जी, जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं कि लगातार जो मुगलों के शासन का समय चलता रहा, उनका नाम चलता रहा, तब विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द होता रहा, तब तकलीफ नहीं हुई। अगर मुद्दों की बात होने लगती है तो आवाज उठाने लगती है। खैर, समय हो चुका है आप सभी मेहमानों का, हरगोविंद जी, मुकेश जी, अमित जी, धर्मेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग किया जा रहा है, और अगर आप अब गूगल पर तुगलक लेन सर्च करते हैं तो सर्च करने पर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग आता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार महापुरुषों के नाम की बात आती है, नाम